ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब श्रवण करें भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। गीतोपनिषद में गीता गायक भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम यही तो दिव्य शंख उद्घोष किया है। हे पार्थ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि की अजन्मी अविनाशिनी आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि का अजन्मा अविनाशी ईश्वर हूँ। अजन्मा अविनाशी ईश्वर और अव्यक्त आत्मा होते हुए भी अपनी माया को अपने वश में करके मैं अपनी आत्म शक्ति से इस संसार में दिव्य आविर्भावित हुआ करता हूँ, प्रकट हुआ करता हूँ, अवतरित हुआ करता हूँ, व्यक्त हुआ करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य शंख उद्घोष यथार्थ में संपूर्ण गीता की आधारशिला है। आधारशिला। ये ईश्वरीय उद्घोष अध्यात्म का वो आधारभूत सिद्धांत है जिसकी पृष्ठभूमि में संपूर्ण गीता के तात्विक अर्थ को सहज रूप में समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये दिव्य उद्घोष भी किया है। हे पार्थ, हे पार्थ, समस्त धर्मों का परित्याग करके तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ। तुम शोक मत करो, शोक मत करो। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। अत्यंत रहस्यमय शब्द हैं ये, रहस्यमय शब्द हैं ये। यहाँ धर्म शब्द का संबंध प्रकृति जनित स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों से है, अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रिय पुंज से संबंधित कर्तव्यों को त्यागने की बात यहाँ कही गई है। इसके अतिरिक्त उन समस्त मिथ्या धर्मों को त्यागने की बात भी कही गई है जिनका अनुसरण हम अज्ञानवश किया करते हैं या भयवश किया करते हैं या फिर अंधविश्वास और मोह के कारण किया करते हैं।
यथार्थ में आत्मा के प्रति और आत्मा से प्रेरित कर्तव्य ही मनुष्य मात्र का वास्तविक धर्म है, मौलिक धर्म है, सत्य धर्म है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में यहाँ कह रहे हैं कि समस्त धर्मों को त्याग कर तुम एकमात्र मुझ आत्मा की शरण में आ जाओ। अर्थात तुम एकमात्र मुझ आत्मा की शरण में ही दिवस निशा जीवन पर्यंत रहो। हाँ, जिस क्षण हम रूप से आत्मा हो जाते हैं उसी क्षण हम जान जाते हैं कि हम तो कोई कर्म करते ही नहीं हैं, कोई भी कर्म करते ही नहीं हैं। पाप हो या पुण्य हो, हर कर्म तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अर्थात अपरा प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है। हम तो बस आत्मा हैं, बस आत्मा, नाद स्वरूप आत्मा, वो आत्मा जो बस अनहद नाद है, दिव्य ध्वनि है, प्रणव है, ओंकार है। दिव्य ध्वनि भी कहीं कोई कर्म करती है क्या? बोलो, दिव्य ध्वनि भी कहीं कोई कर्म करती है क्या? नहीं ना। बस ज्ञानमयी इसी अनुभूति की मात्र एक दिव्य किरण ही हमको संपूर्ण पाप बोध से मुक्त कर देती है, समस्त पापों से मुक्त कर देती है, अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार से मुक्त कर देती है। फिर न शेष रहती है कोई भी शोक की भावना, विषाद की भावना, अवसाद की भावना। न शेष रहता है कोई भी भय, कोई भी भय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।